हेलो डिफेंस एस्पिरेंट। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सिपाही भर्मा की आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। मतलब सिपाही भर्मा की फुल तैयारी प्रोसेस, उसकी बुक्स वगैरह कैसे, कहाँ से आप प्रिपरेशन करेंगे, ऑनलाइन सोर्सेज क्या है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, क्या पासिंग मार्क्स रहते हैं, वो सारी चीज़ें। तो मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम तैयारी करने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले क्या है, आपको सिलेबस और उसके एग्ज़ाम पैटर्न पता होना चाहिए। जैसे मैं कोई एग्ज़ाम ग्रेजुएशन के बाद तैयारी कर रहा हूँ, मुझे पता है कि यूपीएससी की जो टफेस्ट ऑफ एग्ज़ाम होता है उसके लेवल इतने हार्ड होता है, तो मुझे पता है मैं उसको क्रैक नहीं कर पाऊँगा, तो उसमें कभी नहीं कूदना। पहली बात तो ये है, ठीक है। तो जैसे ही आपने अगर डी फार्म में आपकी 55% है, बी फार्म में आपकी 50% है और आपकी फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर सिपाही भर्मा। सिपाही भर्मा अप्लाई करने के लिए आपकी जो एज है 19 से लेकर 24 तक होना चाहिए, ठीक है। और ये एक परमानेंट एंट्री, ये कोई अग्निवीर स्कीम नहीं है कि आपको 4 साल के बाद धक्का देकर निकाल देंगे। परमानेंट आप सर्व कर सकते हैं थ्रू एएमसी कोर, आर्मी मेडिकल कोर। अब आते हैं हम सिलेबस को थोड़ा यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए, जो पार्ट 1 दो टाइप के एग्जाम होते हैं। पार्ट 1 एग्जाम होता है जनरल नॉलेज, जिसमें 25 क्वेश्चन आता है, तो इंपॉर्टेंट है भाई, 25 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं, जिसमें आपको 50 मार्क्स मिलते हैं, मतलब यानी एक क्वेश्चन को 2 मार्क मिलते हैं। इंग्लिश में 25 क्वेश्चन आते हैं तो 50 मार्क आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो सेशन है ना, आपका जनरल इंग्लिश हो या फिर जनरल नॉलेज हो, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं रेकमेंड आपको करूँगा तो 2 बुक फॉलो करने के लिए। जो दोनों के दोनों बुक है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे डाल दूंगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। बिल्कुल उसी लिंक से आप बाय कर सकते हैं, बहुत इंग्लिश एंड हिंदी में आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश तो आपको पता है इंग्लिश में ही होगा, जनरल नॉलेज आप डुअल लैंग्वेज में होगा, आप कोई भी बाय कर सकते हैं। तो 25 क्वेश्चन है और इंग्लिश में भी 25 क्वेश्चन है, तो 50-50 मार्क्स यहाँ पर से आपके हो गए। अब आते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 में क्या है, फार्मेसी 1 की 30 क्वेश्चन आएंगे जिसमें 60 मार्क, और फार्मेसी 2 के 20 क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको 40 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम पासिंग मार्क्स, देखिए पास मार्क एक 100 रखा है उसने, मिनिमम 40% मार्क इन पार्ट 1। तो पार्ट 1 हम किसको बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं जनरल नॉलेज और इंग्लिश को पार्ट 1 बोल रहे हैं, तो इसमें आपकी 40 मार्क होना चाहिए। पार्ट 2 में हम फार्मेसी 1 फार्मेसी 2 को रखा है जिसमें आपके 60 मार्क मिनिमम होना चाहिए। बट द कंसर्न इज दैट, द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट 100 मार्क इज नॉट एनफ टू गेट योर नेम इन मेरिट लिस्ट, दैट्स इट। कि आपकी जो 100 मार्क्स है ना, ये आपकी एक पासिंग मार्क्स है, आपको फिजिकल तक लेके जाएगा। बट हम क्यों फाइट कर रहे हैं, हम वर्दी के लिए फाइट कर रहे हैं, हम एक नौकरी के लिए फाइट कर रहे हैं, हम एक जॉब के लिए फाइट कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को, लाइफ को चेंज करने की फाइट कर रहे हैं। हमें पता है कि आर्मी एक देश सेवा है, लेकिन उसके साथ साथ हम अपने आप को भी अपग्रेड करते हैं, जो समाज में जो स्थिति है उसको थोड़ा बदलाव करते हैं, ताकि और लोगों के साथ हम कंधे पे कंधे मिला के, पैर में पैर मिला के हम चल सकें। इसलिए हम ये भी फाइट कर रहे हैं, ये एक वजह है। तो इसलिए 100 मार्क्स इज़ नॉट एनफ। व्हाट शुड बी इन योर माइंड, कितने वैकेंसीज होते हैं, 50 वैकेंसीज होते हैं। 50 किस में होते हैं, ऑल इंडिया बेसिस पे होते हैं। तो अगर हम मान लें भी ना, हर एक एयर को एक एक वैकेंसी भी नहीं मिल पाता, बहुत मुश्किल से मिलता है। तो 100 मार्क क्या इनफ कट ऑफ है, नो। 160 के ऊपर हम चलेंगे, 160 170 के आसपास अगर हम कट ऑफ को लेके जाएंगे अपनी आप स्कोर को, तो वहाँ पर चांसेस है कि हमारा नाम मेरिट लिस्ट में आ सके, क्योंकि ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बेसिस पे इसकी कट ऑफ बनेगा। अब जब आप 160 170 180 कट ऑफ एक्सपेक्टेड कर रहे हो, तो आपके माइंड सेट होना चाहिए 200 से 200 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करें, तभी तो आपकी 180 170 कट ऑफ आएगा। अगर आप 170 कट ऑफ माइंड में लेके चलोगे तो 140 130 आएगा, वो कोई काम का नहीं है। सिर्फ यहाँ से जाओगे, रिटन पास करोगे, फिजिकल दोगे, लास्ट में मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा। जैसे को तैसा, मतलब जो बंदा रिटन में फेल हुआ होगा और जो बंदा लास्ट में मेरिट लिस्ट में फेल हुआ, आके बराबर एक जगह पे मिल जाना, दोनों की स्थिति सिचुएशन सेम बराबर है। बट यही चीज़ें मैं मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको सिखाता हूँ, कैसे स्मार्टली स्ट्रैटेजी बना के आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं अपनी, कैसे रिवीजन से आप मार्क्स बढ़ा सकते हैं, कैसे एमसीक्यू से आप मार्क बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना है मेंटरशिप, अभी ज्वाइन कर लेना। लेट ज्वाइन करोगे तो फिर 1-1.5 महीना में भाग दौड़ी करोगे, आज कर लूँगा, कल कर लूँगा, जल्दी कर लूँगा, 18 घंटा पढ़ लूँगा, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। जो पढ़ते जाओगे वो भूलते जाओगे, ठीक है। अगर ज्वाइन करना है, नीचे कमेंट कर लेना, या फिर टेलीग्राम चैनल आर्मी सर ऑफिशियल ज्वाइन कर लेना, वहाँ से हमारे पर्सनल मेंटरशिप ग्रुप है, वहाँ से हम आपको ज्वाइन करवा देंगे, ठीक है। तो ये आपकी पहले क्लियर कर दिया मैंने आपकी एग्जाम पैटर्न। अब आते हैं सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आएगा। तो सिलेबस जो इस पीडीएफ में दिया है सिर्फ उसी को पढ़ना, इससे बाहर नहीं जाना, ठीक है। इससे बाहर जाओगे तो आपकी टाइम लॉस है, इसलिए आपको इसी को पढ़ना है। इसका जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम चैनल आर्मी सर ऑफिशियल में डाल दूंगा। सिलेबस क्या है, जनरल नॉलेज में आपकी आएगा, यहाँ पर देख सकते हैं नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में आएगा, हिस्ट्री, इंडिया की जो हिस्ट्री है, कल्चर है, जियोग्राफी है, हुज हु है, एब्रीविएशन है, स्पोर्ट्स अवार्ड एंड प्राइजेस है, टर्मिनोलॉजी है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस है, कॉन्टिनेंट्स है, सब कॉन्टिनेंट्स है, इनोवेशन एंड डिस्कवरीज है, द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बुक एंड ऑथर्स, नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट्स दैट हैव हैपेंड इन इंडिया, जो रिसेंटली हुआ है,
एट वर्ल्ड लेवल, वर्ल्ड में जो रिसेंटली चल रहा है, होने वाला है आगे रिसेंट ईयर्स में, करंट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड इवेंट्स, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़, जो अच्छे अच्छे पर्सनैलिटीज़ है उनके बारे में आप पढ़ लेना, ठीक है। ये पढ़ना जरूरी है। कोई भी आप टॉपिक्स इसमें आउट नहीं कर सकते कि ये टॉपिक मैं छोड़ देता हूँ बाकी मैं कट ऑफ्स में ले आऊँगा। मैंने बोला आपको कट ऑफ्स आपकी 170 160 जाएगा, तो उस हिसाब से आप 4 सेक्शन को पढ़ना जरूरी है। तो जनरल नॉलेज में आपकी ये सारी चीज़ें आएगा और जिसमें आपके 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 मार्क्स आएंगे। इसके लिए जो सेपरेट बुक का लिंक है मैं नीचे डाल रहा हूँ, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं, ठीक है। 2 बुक डालूंगा, आपको जो पसंद है ले लेना। अब आते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें आएगा, इसमें भी 25 क्वेश्चन आएंगे। कंप्रिसिएशन आएगा आपकी, पार्ट ऑफ स्पीच में आर्टिकल, नाउन एंड प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड मॉडल्स एंड वर्ब्स। टेंस में प्रेजेंट एंड पास्ट फॉर्म्स, सिंपल एंड कंटिन्यूअस फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म्स, फ्यूचर टाइम रेफरेंस एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। उसके बाद टाइप ऑफ सेंटेंस में एफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यूज ऑफ फ्रेजेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अदर एरियाज में आपका आइडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इतना आपका आएगा किसमें, इंग्लिश में, जिसमें 25 मार्क है, 25 क्वेश्चन आपको आएंगे। देखिए जो ये वाला स्टाम्प लगा है ना, जिसमें ये लेटेस्ट सिलेबस है, इससे पहले भी एक सिलेबस है जो सर्कुलेट हो रहा है गूगल पे, दैट इज़ नॉट करेक्ट। ये जो सिलेबस है अभी जो बता रहा हूँ, दिस इज़ रिसेंट एंड ऑथराइज्ड सिलेबस। तो पिछले वाले सिलेबस को लेकर नहीं पढ़ना, फंस जाओगे। तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स आपके आएंगे। तो ये जो दोनों की जो बुक्स है, लिंक्स में डिस्क्रिप्शन नीचे डाल रहा हूँ, आप बाय कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल आर्मी सर ऑफिशियल में लिंक्स डाल दूंगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। आप 100 मार्क के आपने कवर कर लिया है, 50-50 मार्क्स के, 25-25-50 क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं आपके क्या है, नीचे चलते हैं। आप क्या बच गया, फार्मेसी 1। फार्मेसी 1 में कितने आपके आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के, ठीक है। तो फार्मेसी 1 में आपकी है फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, हॉस्पिटल एंड क्लिनिक फार्मेसी। ये आपके आएंगे 30 क्वेश्चन इसमें से देगा, जिसमें 60 मार्क आपको देंगे, और यहाँ से आपको 20 क्वेश्चन जिसमें आपको 40, तो ये भी आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ना, यहाँ और यहाँ, इस पार्ट को आपने ज़्यादातर पढ़ना है आप, क्योंकि फार्मेसी स्टूडेंट है आप लोग की फार्मेसी आपको पता होगा, जो आप पढ़ रहे हो फार्मेसी में, डी फार्म में, बी फार्म में, वही क्वेश्चन आएगा। साथ में मैं आपको बुक्स भी शेयर करूंगा, जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। आप बहुत सारे लोग को ये क्वेश्चन रहता है कि ऑनलाइन कैसे पढ़ सकते हैं। देखिए ऐसा कोई प्लेटफॉर्म अभी फिलहाल ऑनलाइन में नहीं है, ना कोई ऐसा कोई बुक है जो फार्मेसी सिपाही फार्मा को डेडिकेट हुआ है। तो ऐसा कोई बुक्स अभी रिसेंटली नहीं है, तो इसलिए मैं वो बुक्स की लिंक नहीं डाल पाऊंगा। आपको अलग अलग बुक से पढ़ना पड़ेगा, यानी इंग्लिश अलग बुक, या और उसके बाद जीके अलग बुक, फार्मेसी 1 एंड 2 का एक बुक, आपको 2 बुक करूँगा, 2 बुक से पढ़ लेना, आप आराम से क्लियर हो जाएगा। एक मेरा लाइव सेक्शन में, चैनल में लाइव सेक्शन में जाना, उसमें ना सबसे लास्ट वाला लाइव देखना, जो सबसे पुराना वाला लाइव, उसमें मैंने एक फार्मेसी स्टूडेंट से बात किया था, उसने क्लियर किया है, 3 बुक उसने बताया था, 3 बुक मैंने उसमें डाल के रखा है, आप देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आपको हेल्प होगा, आप देख लेना, ठीक है। अब आते हैं फार्मेसी 2 में। फार्मेसी 2 में क्या आएगा, फार्माकोजेंसी, फार्माकोलॉजिकल जूडिफिकेंट्स, कम्युनिटी फार्मेसी, ड्रग स्टोर एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। तो ये आएगा आपकी 20 क्वेश्चन, जिसमें आपको 40 मार्क, तो ये हो गया 100। यहाँ से आपको 60 मार्क गेन करना है, और वहाँ से आपको जो पार्ट 1 में 40, दैट इज़ 100 से अगर आपकी क्या रहता है, 100 मार्क्स रहता है, मतलब 50% यहाँ पर रहता है, तो आपको रनिंग के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। पहले इसमें रिटेन होगा, ठीक है। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया, कट ऑफ आपको वही रहना चाहिए माइंड में, 170, इसको माइंड में हमेशा कट ऑफ रखना चाहिए। तो यहाँ पर आपकी जो मैं एग्जाम पैटर्न और आपकी जो सिलेबस, मैंने दोनों चीज़ें कवर कर दिया है। इसके बाद चलते हैं कि आप प्रिपरेशन कैसे करेंगे, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको कि प्रिपरेशन कैसे करेंगे। प्रिपरेशन ऐसे करेंगे कि आपको पता चल गया 4 सेक्शन है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, 4 सेक्शन हो गया आपकी। फर्स्ट में आपका जीके में तो आपको सारे पढ़ने हैं, ठीक है, और प्रीवियस ईयर का एमसीक्यूज कर लेना, जो नर्सिंग असिस्टेंट वगैरह में आता है ना, उस टाइप की जीके आपको वहाँ देखने मिलेगा, ठीक है। तो जीके तो आपको पढ़ना है, और टाइम टेबल उसी हिसाब से फिक्स कर लेना। अगर आपको नहीं पता टाइम टेबल कैसे फिक्स करना है, कितने आवर्स पढ़ना है, तो आप मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर हम आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके आपकी सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं इंग्लिश में, और उसके बाद फार्मेसी 1, फार्मेसी 2। तो इन चारों सब्जेक्ट में पहले आप प्रिंट आउट निकालिए और आप सामने चिपका दीजिए कि ये है सिलेबस, इसको मैं कवर करना है। उस हिसाब से टाइम टेबल को बांट दीजिए। याद रखना, हर एक जो टॉपिक है उस खत्म होते ही दूसरा टॉपिक शुरू करना है। ये नहीं कि एक टॉपिक आपने शुरू किया है, आधा हुआ है, दूसरा आप सेक्शन में चले गए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। हर 10 मिनट में, जैसे ही आपके एक सेक्शन खत्म होता है यहाँ पर, कि ये सेक्शन मेरा खत्म हो गया जीके की, ये पढ़ा, 10 मिनट का एक्टिव रिकॉल रिवीजन रखना है। ये क्या होता है, जो मेंटरशिप में जुड़े उनको पता होगा, पहले से मैंने आपको बता दिया हूँ 1 साल पहले।
एक्टिव मतलब आप उसी टाइम रिकॉल करेंगे क्या क्या आपने पढ़ा है एज ए फोटो मेमोरी। हाँ ये चीज़ पढ़ा है, ये था, अच्छा इसका यह था, अच्छा ये चीज़ मुझे नहीं मिल रहा है, तो आप बुक्स खोलेंगे उसको देखेंगे, हाँ फिर वो याद आ गया। तो ये हो गया आपका 10 मिनट का एक्टिव रिकॉल। फिर आप 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, दूसरा सेक्शन में जाएंगे। चारों सेक्शन को आप हर दिन टाइम देंगे, साथ में फिजिकल भी आप करेंगे, ठीक है। अगर आप 8 से 10 घंटे 12 घंटा मेहनत करते हैं तो काफ़ी है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। लेकिन ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल कितना गेन कर रहा है पर मिनट या फिर पर सेकंड या फिर पर आवर्स, कितना गेन कर पा रहा है। जो गेन की कैपेसिटी मेरा होगा तो जो गेन की कैपेसिटी है वो आपकी अलग अलग है, तो उस हिसाब से आप टाइम टेबल डिवाइड कर लेना। नहीं कर पाते हो तो आप ज्वाइन कर लेना मेंटरशिप, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, बुक्स आपको कहीं, जैसे आपको पता है कि यहाँ पर जाना है, यहाँ से जाना है, तो आपको कहीं रास्ता निकाल के तो जाना पड़ेगा ना, यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ। तो स्टूडेंट की सबसे बड़ी हथियार क्या है, बुक्स। बुक्स लेके आपको पढ़ना पड़ेगा। हर एक बुक्स की एक टॉपिक होता है। मान लीजिए कि फार्मास्यूटिकल एक टॉपिक है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपली जाना यूट्यूब में, वहाँ पर मारना फार्मास्यूटिकल फुल चैप्टर इन हिंदी, उसको सीधा से सीधा देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में कंप्रेशिएशन आपको समझ में नहीं रहा है, कंप्रेशिएशन फुल चैप्टर इन इंग्लिश या फिर हिंदी, वहाँ से समझो, समझने के बाद जो बुक्स बताए वहाँ से पढ़ो, आपकी ईजिली निकल जाएगा। कोई बड़ी यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं लगाना, ठीक है। पहला जो बुक आपको जीके ख़त्म करना है, दूसरा इंग्लिश ख़त्म करना है, इंग्लिश के एमसीक्यूज़ करना है, जीके के एमसीक्यूज़ करना है। उसके बाद जो फार्मास्यूटिकल का 1 और 2 का बुक्स मैं दे दूँगा, उसमें सारे एमसीक्यूज़ आप कर लेना और जो आप पढ़ाई किए हो उसको दोबारा रिवीजन कर लेना। आपकी सिपाही फार्मा की एग्ज़ाम निकल जाएगा। इसके अलावा और कुछ नहीं करना, डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी फॉलो करना। आज 10 होंगे, कल 20 क्वेश्चन होंगे, परसों 30 होंगे, 40 होंगे, ऐसे ऐसे बढ़ता है। एक दिन में आप शाहरुख खान नहीं बन जाते, ठीक है। तो इस हिसाब से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।